बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का जो हम लोगों ने बिल्कुल हमारा डे फर्स्ट ही होगा, ठीक है। इसमें 3ds मैक्स में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको ये बात बताई थी कि जो हम लोग मैक्स को यूज़ करेंगे वो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब इसमें सीन ये है कि आपका जो 3ds मैक्स है ना, वो उसका काम क्या है, वो उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और उसको हम लोग किस तरीके से लेके चलते हैं। मार्केट में जो एक बात हमेशा याद रखना आप, ठीक है, कि आप जब भी किसी 3D मॉडलिंग के सॉफ्टवेयर की तरफ आएंगे ना, तो मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि आपका 20% सिर्फ टूल का काम होता है, बाकी जो बैक एंड में जितना काम होता है वो आपका टेक्निकल बेसिस पे होता है। 65% मैंने बताया था टेक्निकल बेसिस होती है, उसमें 15% आपका तकरीबन थ्योरी होती है, और 20% आपका सारा का सारा टूल होता है, ठीक है। इसलिए आपने ना मार्केट में किसी के साथ ना ये एक जो हमारे यहाँ बड़ा एक अजीबो गरीब सी एक सर्द जंग चली हुई है ना, कि मैं बड़ा माया का यूज़र हूँ, ठीक है, मैं बड़ा ब्लेंडर का यूज़र हूँ, मैं बड़ा मैक्स का यूज़र हूँ। आपने ये नहीं कहना। आप एक 3D मॉडलर हो, आपके पास चाहे मैक्स है, ब्लेंडर आए, माया आए, राइनो 3D आए, वट एवर कुछ भी आए, आपने उसको यूज़ करना है। इवन के लोग ऐसे ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं क्या कहूँ उन लोगों के बारे में, हर किसी की एक अपनी थॉट होती है, वो उन्होंने इतना माया सीख लिया है कि उन्होंने अपने नाम के साथ माया लगाना शुरू कर दी है, ठीक है। वो ठीक है कि उनकी अपनी थॉट है, एक उनकी अपनी सोच है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने अपने आप को बाउंड कर लिया, ठीक है। तो कई सारी चीज़ों में कोई भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो आपका एफिशिएंट होता है, ठीक है। मैं ये समझता हूँ कि माया से अच्छी रिग और स्टेबल रिग जो बना रहा है वो ब्लेंडर बना रहा है, ठीक है। वो आपको वन क्लिक में आपको इतनी ज़बरदस्त रिग बना के देता है कि आपकी सोच होती कि इतनी स्टेबल रिग अभी तक किसी ने बनाई नहीं है। खैर वो हर एक लंबी बहस है, ये एक सिलसिला चलता ही रहेगा। हम लोग अपने सॉफ्टवेयर की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है 3ds मैक्स 2019 हम यूज़ कर रहे हैं। इससे आगे का वर्जन ऑलमोस्ट यही है, बल्कि सारे यही हैं, उसके सिर्फ थोड़े बहुत फीचर्स आ रहे हैं। 2010 से भी अगर आप शुरू करोगे तो यही फीचर्स हैं। तो कुछ में यूवी का डिफरेंस आया है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही कर रहा हूँ कि जिसमें आप लोग हैप्पी हैं आप वो यूज़ करें। मॉडलिंग प्रिंसिपल एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसमें जो टूल है आपके पास ये आ रहा है, ये मेन्यू बार है। इसमें हमारे पास कंप्लीट मेन्यू है। ये है आपके पास ऑन नोड का मेन्यू, ये कंटेंट है, ये इंटरेक्टिव है, स्क्रिप्टिंग है, व्यू है। ये हम लोग साथ साथ हम सीखते रहेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो ये है स्टैंडर्ड बार है। स्टैंडर्ड बार के अंदर आपके स्टैंडर्ड बटन्स हैं, और इसके अलावा वो बटन्स भी आप इसमें रख सकते हैं जो आपके थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं, ठीक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये मेन्यू बार आपको नहीं मिलेगी, ये मैंने खुद से जनरेट की है। ये मैं बताऊंगा कि ये आप कस्टम मेन्यू किस तरीके से जनरेट करते हो, ठीक है, आगे थोड़े थोड़े लेक्चर में, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता हो। यानी कि ये सेव है, तो मैंने अगर डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करना हो तो मैं यहीं से सेव कर लेता हूँ, बजाय इसके कि मैं बार बार यहाँ पे क्लिक करूँ। कंट्रोल एस से भी हो जाता है, अगर ओपन है कंट्रोल ओ से हो जाएगा। अगर आपने इंपोर्ट करना है किसी स्पेसिफिक, मैंने यहाँ पर अपने बटन्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे आपको इन बटन्स की ज़रूरत पड़ती रहती है, कभी कभी आप इसके अंदर नहीं भी आना चाहते हैं। ये जो हमारे पास मेन्यू बार है, इसको रिबन का नाम दिया गया। ये फर्स्ट सबसे पहले दी गई थी ऑटोकैड में, ठीक है। उसके बाद इन लोगों ने 3ds मैक्स के अंदर भी साथ ही स्टार्ट कर ली थी उसी वर्जन में, ठीक है। ये जो है फ्री फॉर्म, सिलेक्शन, मॉडलिंग, ये सारा सेक्शन आपका मॉडलिंग और सिलेक्शन के ऊपर होगा जब हम मॉडलिंग कर रहे होंगे एडिटेबल पॉली या एडिटेबल मैश के ऊपर, ठीक है। ये आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है। आपको वही मैंने कल बात बताई थी कि ये जब से 3ds मैक्स बना है ना, वब से ये 4 ही बॉक्स इन्होंने एक उनका एक अपना सिंबल है कि ये 4 कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये हमारे पास कमांड पैनल है, ठीक है। ये आप इसको ओपन करके मैंने डबल किया हुआ ताकि मुझे वर्क एरिया ज़्यादा मिल जाए और मैं कमांड पैनल को ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकूँ, ऊपर नीचे ना मुझे इतना होना पड़े, ठीक है। ये जो है हमारे पास टाइमलाइन एरिया है, एनिमेशन का सारा काम यहाँ पर होगा हमारे पास। तो कमांड पैनल को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। कमांड पैनल के अंदर कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है ना आपने, ठीक है। क्रिएट करने का मतलब ये है कि आपने उसके अंदर मैश क्रिएट करनी है, बॉक्स क्रिएट करना है, सफ़ियर क्रिएट करना है, कोई भी चीज़ क्रिएट करनी है आपने, तो वो आप आएंगे क्रिएट के पैनल पे। तो ये क्रिएट के अंदर आपके पास जियोमेट्री है, इसके बाद आपके पास 2D शेप्स हैं, ये फिर आपके पास लाइट है क्योंकि वो भी क्रिएट करनी है हमने,
फिर कैमरा है, और ये हमारे पास जो है ये है हेल्पर्स, ठीक है। जब हम लोग ओरिएंटेशन की बात करेंगे तब इंशाल्लाह ताला हम लोग हेल्पर को भी चेक करेंगे। ये हमारे पास स्पेस वर्ब्स हैं, ये आपकी एनिमेशंस होती हैं, एनिमेशन बेस, और ये हमारे पास हैं सिस्टम्स, ठीक है। अब आपने जो चीज़ क्रिएट की है ना, उसको आपने मॉडिफाई करना है, उसको चेंज करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, उसको एक्सट्रूड करना है, इनसाइड करना है, जो भी करना है वो आपके पास आएगा मॉडिफाई बार में, ठीक है। ये आपके पास है हायरार्की, ठीक है। और इसके बाद हायरार्की में आपकी जो एक ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट की सारी हायरार्की होगी, उसका पिवट पॉइंट, उसका रोटेशन पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, वट एवर जो भी आपने उसके साथ करना हो, उसका आई के, उसका एफ के, आपने वहीं से हायरार्की से बनाएंगे। ये हमारे पास मोशन है, यहाँ पर हमारे पास मोशन का जो पैनल है वो उस वक्त ओपन आपके पास होगा जब आप यहाँ से बाइपेड वगैरह क्रिएट करेंगे। हम थोड़ी बहुत बाईपैड को भी स्टडी करेंगे क्योंकि आपका काम बेसिकली इंटीरियर का है, इसलिए हम लोग इंटीरियर को ही ज़्यादा डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं करूँगा, बजाय इससे कि आप वो चीज़ें जो आपके, क्योंकि ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इसमें इंडस्ट्री का हर काम होता है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करना वो ज़रूरी नहीं है। आपका काम आर्किटेक्चर का, तो हम लोग आर्किटेक्चर के ही हवाले से सारा काम करेंगे या इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से करेंगे। ओके, तो अब हम लोग आ रहे हैं क्रिएट में, और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर Alt W, मैं अपना जो करना है कहना वो ऑन कर लेता हूँ, करना है नहीं, चलें ठीक है, कल हम वो ऑन करेंगे। Alt W से हम लोगों ने क्या किया, किसी भी व्यू पोर्ट को हम क्लिक करके उसको टॉगल व्यू पोर्ट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। सेकंड इसके अंदर वे ये है आपके पास, आप इसको Alt W से यहाँ से कर सकते हैं इसको प्रीव्यू। हमने बॉक्स को क्रिएट किया, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बॉक्स आ गया, और इस बॉक्स को मैं मूव करना चाहता हूँ, तो मूव करने के लिए आपके सामने एक सिलेक्ट टू मूव टूल, आप इस पर क्लिक कर दें, या इसकी जो शॉर्टकट की है वो W है, ठीक है। आप इसको X एक्सिस में मूव कर सकते हैं, Y एक्सिस में मूव कर सकते हैं, Z एक्सिस में मूव कर सकते हैं, और अगर आप इसे फ्री फॉर्म मूव करना चाह रहे हैं तो आप इसको सेंटर से पकड़ के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। ये मूव टूल है। अगर आपने इसको रोटेशन देनी है तो आप रोटेट टूल में आ जाएंगे, ये है सिलेक्ट रोटेट, इसकी शॉर्टकट की ई है, ठीक है। आप इसको किसी भी एक्सिस में अगर रोटेट करना चाहें तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, फ़िलहाल मैं मूव टूल पे ही रख रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग इसकी जो मैं नेविगेशन यहाँ पे इसको पैन कर रहा हूँ, वो माउस का मिडिल क्लिक अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये पैन होगा, और अगर मिडिल क्लिक प्रेस करके रखूँगा और ऑल्ट साथ में प्रेस करूँगा तो ये ऑर्बिट के साथ आपका ऑब्जेक्ट मूव होगा, ठीक है। मैं बहुत जूम हो गया हुआ हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो आपने क्या किया है, अपने कंट्रोल A कर लें और उसके बाद आप Z कर लें, यानी कि सिलेक्ट जूम सिलेक्टेड व्यू पे है, तो आप किसी भी जगह हों और अपने ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके Z प्रेस कर लें तो आपको सिलेक्टेड जूम एक्टिव हो जाएगा। सिर्फ Z प्रेस कर लें, आपका फोकस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फर्ज करेंगे मैंने सफ़ियर यहाँ रखा हुआ है, मैं कहता हूँ मेरा फोकस सिर्फ सफ़ियर पे चला जाए, तो मैं क्या करूँगा, पहले मूव टूल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं अपने सफ़ियर पे क्लिक करूँगा और उसके बाद Z प्रेस कर दूँगा। जूम आउट कर रहा हूँ, मैंने अब इसको पे क्लिक किया, फिर मैं Z प्रेस कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये नेविगेशन आपकी एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो बॉक्स है आखिर इसकी ज्योमेट्री है वो किस तरीके से बनी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो बॉक्स है इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बॉक्स बना है, एलिमेंट्स मतलब क्या क्या है इसमें। कोई भी आप इसके अंदर मैश बनाएंगे उसके अंदर यही एलिमेंट होंगे, चाहे आप ब्लेंडर यूज़ कर लो, चाहे आप माया यूज़ कर लो, चाहे आप मैक्स यूज़ कर लो, सारे आपस में मिलते जुलते हैं क्योंकि मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है ना, ठीक है। तो अब आपने इसका व्यू देखने के यार ये दिखने में कैसा है, तो एक तरीका ये है कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि स्टैंडर्ड में जाएंगे, ये हाई क्वालिटी है, फ़िलहाल इसको भी हम यहाँ पे नहीं टच करते हैं। इसकी शॉर्टकट की है, मैं आपको बताता हूँ कि आप F3 प्रेस करोगे तो आप वाई फ्रेम में आ जाओगे, ठीक है। अब मुझे कैसे पता कि ये वाई फ्रेम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, वायर फ्रेम। यहाँ पर अगर आप F4 प्रेस कर देंगे तो आपके पास F3 प्रेस कर देंगे दोबारा तो आप अपने सॉलिड व्यू में आ जाएंगे, ठीक है। अब आप ये चाहते हैं कि इसके मैं
सेगमेंट्स भी देख सकूं, तो उसका तरीका ये है कि आप F4 प्रेस करोगे तो आपको उसका वायर फ्रेम भी नज़र आएगा और सॉलिड व्यू भी नज़र आएगा। मेजॉरिटी लोग इसी के ऊपर काम करते हैं। F4 या F3 ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किस पे काम कर रहे हो। अच्छा, वायर फ्रेम में डिटेलिंग आ जाती है। वायर फ्रेम में आपको सिर्फ ये नज़र आ जाता है कि कहीं अंदर कोई एक्स्ट्रा मैच तो नहीं है, बस, ठीक है। देखना हो कि कहीं के वन साइडेड मटेरियल हो, आप जैसे जैसे काम करोगे आपको ऑटोमेटिक अंदाज़ा होता जाएगा इनकी क्या ज़रूरत है, क्या अहमियत है। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है कि इसको हम लोगों ने साइज़ को चेंज करना है, ठीक है। हम लोगों ने इसका जो स्केल है आप चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि बॉक्स पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने मॉडिफाई पे क्लिक करना है, क्योंकि हमने उसको मॉडिफाई करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो आप जैसे ही मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आपको ना यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा कि इसका नाम बॉक्स है, ठीक है, और इसकी लेंथ जो है वो इतनी है, यानी कि 1600 समथिंग 12,000 आ रही है, और ये इसके विड्थ है, ये इसकी हाइट है, ठीक है। ये इसके पैरामीटर्स हैं। अब इन पैरामीटर्स के अंदर आपने जो चीज़ें गौर करो तो इसके अंदर एक है लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट। सेगमेंट कंप्लीट वर्ड है, ये सेग लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसके जो लेंथ का सेगमेंट है वो कह रहा है अभी 1 है। अगर हम लोग उस लेंथ के सेगमेंट को कर देते हैं 2, तो आपने देखा है इसके अंदर एक इसने पूरा लूप ऐड कर दिया। अगर हम कर देते हैं 3, तो इसने एक और लूप ऐड कर दिया। अगर हम करते हैं 4, एक और लूप ऐड कर दिया, ठीक है। अगर हम विड्थ के सेगमेंट में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो इसने क्या किया, 2 लूप ऐड कर दिए। एक और हम लोगों ने एंटर किया, 3 लूप, 4 लूप आ गए। हाइट के सेगमेंट पे भी आपने ऐसे किया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि आया कि ये और स्टैंडर्ड पैरामीटर्स के अंदर ये चीज़ अप्लाई होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने बनाना है ना, हम क्रिएट पे जाएंगे, हम कोन पे क्लिक करते हैं, और कोन पे आने के बाद हम लोग इस कोन को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब हमने, अच्छा, अक्सर स्टूडेंट पता क्या करते हैं, वो यहीं पर ही चेंज करना शुरू कर देते हैं। आपने ये काम नहीं करना, यानी कि मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, चेंज आपको होता हुआ तो नज़र आएगा, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जब नेक्स्ट बनाओगे ना तो वो जो लास्ट चेंजिंग आपने इसके अंदर की है ना वो इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी। आपने क्या करना है, पहले मूव टूल पे क्लिक करना है, फिर इस पे क्लिक करना है, देन आपने मॉडिफाई टूल बार पे जाना है, क्योंकि मॉडिफाई हमने इसको करना है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, आप रेडियस है, इसके रेडियस को, 2 रेडियस आ रहे हैं इसमें, ठीक है। एक रेडियस है आपके पास बॉटम, और एक आपके पास रेडियस है टॉप का, ठीक है। ये हाइट सेगमेंट है, आप हाइट सेगमेंट्स को कम कर लें या ज़्यादा कर लें। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा वो 1 पे आ जाएगा, और अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये अप टू सो ऑन हो जाएगा। ये है कैप सेगमेंट, यानी कि ये ऑटोमेटिक इसके अंदर एक कैप बना देगा, सेगमेंट जनरेट कर देगा इसमें। ये है आपके पास साइड सेगमेंट्स, ठीक है। ये जितना आपके साइड ज़्यादा होंगे उतना आपका जो कोन है वो स्मूथ होगा, ठीक है। यानी कि मैं अगर F4 प्रेस करूँ तो आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर कुछ नॉच सी आ रही हैं। अगर मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा तो ये देख रहे हैं आप, जितने सेगमेंट्स मेरे बढ़ रहे हैं उतनी मेरी डिटेल वर्क ज़्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो मैं दोबारा F4 प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ओके। सेकंड, इसके अंदर एक स्कोन में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्लाइस ऑन। ये पहले वाले में नहीं था, ये अब है कि अगर आपने इसको स्लाइस करना चाह रहे हैं तो ये आप इसको स्लाइस भी कर सकते हैं। स्लाइस 2, ये 2 इसके स्लाइस पैन हैं, ये आप कर सकते हैं। लाइक कोई अगर आपने अगर इंफोग्राफी कभी की हो तो उसके अंदर इन स्लाइस ऑन एंड स्लाइस 2 की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कभी आपने कोई पैनल बनाना हो, किसी बिल्डिंग का फ्रंट बनाना हो, और आप कहने कि ये आपको सिर्फ इतना ही चाहिए, लाइक मैं कहता हूँ कि स्लाइस फ्रॉम 140 है ना, ये मैं कहता हूँ ये इतना हो जाए, 180 हो जाए सिर्फ, तो ये देखें ये वो हिस्सा बन नहीं गया ऑटोमेटिक। तो बड़ा आसान है ये। अगर हम छोटी छोटी ज्योमेट्री को हम लेंगे ना तो वो आहिस्ता आहिस्ता वही चीज़ें बनती हैं, बस थोड़ी बहुत ट्विकिंग होती है उसमें, वो सीखनी पड़ती है, ठीक है। वो आप एक्सपीरियंस के साथ गेन होती है चीज़। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सफ़ियर। आप सफ़ियर को बनाओ, ठीक है। ये सफ़ियर है और ये इसके साथ ही जियोस्फियर है, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा हम लोग स्टडी कर लेते हैं।
मॉडिफाई बार में दोबारा जा रहा हूँ, वही उसकी चीज़ें हैं, ठीक है। और अगर आप बेस टू पिविट करते हैं तो ये आपका जो पिविट है इसका ये ऑटोमेटिक बेस में चला जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने इसको सेंटर से बनाया है, ठीक है। और ये इसकी ये हमारे पास है जियोस्फीयर। अब जियोस्फीयर के अंदर पता क्या है, जियोस्फीयर के अंदर आप सेगमेंट्स तो ऐड करते जाओ, लेकिन ये ट्राई स्पेस है। इसमें दो ऑप्शन और भी हैं, यानी कि टोटल 3 ऑप्शन है। एक तो ये आइसो, एक है टेरा बेस, यानी कि इसने बिल्कुल ही इसको टेरागॉन बना दिया इसको, यानी कि आपको बिल्कुल ही टेरा बेस बना दिया, ठीक है। एक है ऑक्टा बेस, ठीक है। अगर आप इसे गौर करो ना तो ये ऑक्टागॉन है, इसके अंदर हर एक चीज़ ऑक्टागॉन बन रही है। इसकी टोपोलॉजी मैंने कल बात बताई थी, टोपोलॉजी, ठीक है। ये टेरा बेस है, यानी कि ये देख रही है सिर्फ ट्रायंगल ही बनेंगे। और अगर आइसो कर देंगे तो ये दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। ये आप डिपेंड करते हैं। आप अक्सर अगर देखें, आपका जो वो होता नहीं है मौसमियात के दफ्तर वाले जो होते हैं, ठीक है, उनका ये तकरीबन ऐसा ही होता है, ठीक है, यही होता है। बल्कि तो इसको और भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको दिखा देता हूँ इंटरेस्ट लेने के लिए कि ये फिर इसका किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। ये देखें, ये भी ये वैसे ही दिखाया कि आप और भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी याद ना करने बैठ जाने कि ये मैंने कहाँ से क्लिक किया था, ये बताऊंगा मैं आपको आगे, ठीक है। ठीक है, आगे भी सारी यही चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप देख लेना उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट हम लोग अपने अब चैप्टर की तरफ जाते हैं कि हम लोग कोई एक प्लान कैसे बनाएंगे और उसके बाद हम लोग उसकी दीवारें कैसे खड़ी कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक ज्योमेट्री से। तो ये मेरे पास है प्लान, ठीक है। ये मैंने प्लेन ले लिया इसका। इस वक्त मुझे जो इसके सेगमेंट्स हैं वो तकरीबन मैं कहता हूँ मुझे इसके सेगमेंट चाहिए 1, इसका भी 1, ठीक है। और इस ऑलमोस्ट होना चाहिए 8 फीट, और ये होना चाहिए ऑलमोस्ट 10 फीट। अच्छा, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर दूं कि जो यूनिट है ना, मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग गेमिंग का काम ज़्यादा करते हैं तो इसलिए फिर सेंटीमीटर यूज़ करने पड़ रहे हैं। आपका जो यूनिट होगा ना हमेशा जेनेरिक पर होगा। आपका जेनेरिक पे ही होगा, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके, ये हमारे पास फ़िलहाल आ गया यहाँ पर। तो ये हम लोग करेंगे 8 फीट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 10, एक वर्बली से हम लोग नंबर ले रहे हैं, ओके। ये मेरे पास बॉक्स है, हम लोग क्या करेंगे, इस बॉक्स को यहाँ से बनाएंगे और इसकी हाइट दे देंगे। तो ये सेगमेंट्स आप देख रहे हैं, इन सबको आपने 1 1 कर देना है। ये राइट क्लिक करता हूँ, इसको ऊपर नीचे जो बटन है इसलिए 1 पे आ जाता है, ठीक है। तो जो इस दीवार की जो लेंथ है इस वक्त हम लोग कर देंगे उसको 0.5 या आप 0.3 कर दें, ठीक है। और जो इसकी विड्थ है वो हमारी कितनी है, 10, ओके। और फिलहाल हम लोग इसको मैनुअल तरीके से आज करेंगे, स्नैपिंग में अभी नहीं बताऊंगा, आपने भी मैनुअल तरीके से अभी करनी है, ठीक है। ये मैनुअल प्रोसेस से मैंने यहाँ से कर लिया, ओके। एक और बॉक्स क्रिएट करेंगे हम लोग, इसको कॉपी नहीं कर सकते? करेंगे लेकिन अभी नहीं बताऊंगा मैं आपको, वो फिर आप पजल हो जाओगे, ठीक है। अभी हम लोग अपने उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो लेक्चर के साथ साथ हैं, ठीक है। ये तो मैं खैर एक प्लेन से मैं पूरा रूम बना सकता हूँ और लोग बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जो इसकी हाइट है ना वो हम लोग कर रहे हैं 4, इसकी भी हाइट हम कर रहे हैं 4, और जो इसकी विड्थ है हम लोग कर रहे हैं 0.3, ठीक है। और फिर जो लेंथ है इसकी वो है 8, ओके। कम टू द पॉइंट। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि यार मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किस तरीके से मतलब
कोई एक व्यू तो होना चाहिए, दैट्स अ रीज़न इन लोगों ने 4 व्यू दिए हैं। अब आपको समझ में आई? ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और जी प्रेस कर दिया। ग्रिड गायब करना चाह रहे हैं, जी इसकी शॉर्टकट की है। ठीक है, यहाँ पे भी जी शॉर्टकट की, इधर भी जी है और इधर भी अगर आप चाहो जी दबा दो। मैंने इस पर क्लिक किया। आप किसी भी जगह पे, आप किसी भी व्यू पोर्ट में आके आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिकली इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको भी क्लिक किया, किसी हद तक मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। ओके, ये है नाउ ऑल डब्ल्यू, और इस पर क्लिक करें आप। क्लिक करने के बाद आप क्या करें, दोबारा बॉक्स पे आएँ और एक और बॉक्स जनरेट करें। इसकी हाइट आप रखें 4, इसकी हाइट कितनी थी, हाँ 4 ही है। ठीक है, और इसके बाद इसकी लेंथ 0.3 है और जो इसकी विड्थ है वो है 10। ओके, दोबारा हम लोग ऑल डब्ल्यू प्रेस कर रहे हैं और इसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। वापस आ रहे हैं, ऑल डब्ल्यू प्रेस किया और हमारे पास ये एक बेसिक रूम आ गया। ठीक है, तो ये है बिल्कुल आपके पास बेसिक प्लान। इसको आपने अभी ये बिल्कुल समझे कि आपने बिल्कुल बेसिक चीज़ सीखी है। ठीक है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, फिर हम लोग इसकी थोड़ी टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला आप काफ़ी आगे आ जाओगे, फिर आपको मज़ा भी आएगा काम करने का। ये एक से समझे कि 1 वीक आपका जो लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल बेसिक्स के होंगे अगर आप छुट्टी नहीं करते। ठीक है, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग अप टू सो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन?